So students, welcome back. Today we are going to start our chapter number 3, aggregates of national income. यानी कि नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स क्या होते हैं, हमारी इकोनॉमी में इन एग्रीगेट्स का यूज क्या होता है और इन एग्रीगेट्स को डिफाइन कैसे करते हैं, यही सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आज के टॉपिक में. सो लेट्स बिगिन विद मी. सो चलिए शुरू करते हैं. एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम को हम डिफाइन कर सकते हैं. दीज आर द स्टैटिस्टिकल वैल्यूज विच आर यूज्ड टू मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कि हमारे इकोनॉमी में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उनकी वैल्यू को हम कितने डिफरेंट तरीके से मेजर कर सकते हैं, उन्हीं एग्रीगेट्स का, उन्हीं टर्म्स का नाम है, उन्हीं वैल्यूज का नाम है एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. बेसिकली ये वैल्यूज हेल्प करती हैं गवर्नमेंट को टू रन देयर डिफरेंट सोशल प्रोग्राम्स या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए. इज दैट क्लियर? सो वी हैव टोटल 8 सच स्टैटिस्टिकल मेजर्स, जिसमें पहला है GDP एट MP. स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, जो पहला टर्म है ये इंडिकेट करता है ग्रॉस या फिर नेट को. जो सेकंड वर्ड है, जो सेकंड अल्फाबेट है, ये इंडिकेट करता है डोमेस्टिक या फिर नेशनल को. प्रोडक्ट दैट इज कॉमन. MP एंड FC, MP इंडिकेट करता है मार्केट प्राइस को, FC इंडिकेट करता है फैक्टर कॉस्ट को. राइट? So GDP at MP, it is gross domestic product at market price. GDP at FC, gross domestic product at factor cost. NDP at MP, net domestic product at market price. NDP at MP, net domestic product at factor cost. GNP, gross national product at market price. GNP at FC, gross national product at factor cost. And MP net national product at market price and NNP at FC, net national product at factor cost. तो ये हमारे पास टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं. अब इसमें हर एग्रीगेट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है या फिर एक एग्रीगेट से दूसरी एग्रीगेट में को किस तरह से इंटरचेंज करते हैं. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने क्लास टॉपिक पढ़ा था इंटरचेंजेबिलिटी. राइट? जिससे मैंने बताया था कि स्टैटिस्टिकल वैल्यूज को किस तरह से चेंज किया जाता है, इंटरचेंज किया जाता है. राइट? तो यहां पर जितने भी हमारे पास ये एग्रीगेट्स हैं, इन एग्रीगेट्स को अगर इंटरचेंज करना है तो वो इंटरचेंज कैसे होंगे, दैट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट. राइट? और आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं नेशनल इनकम के, वो सभी न्यूमेरिकल्स इसी इंटरचेंजेबिलिटी पर बेस्ड हैं और वो इन्हीं एग्रीगेट्स के टर्म्स में सॉल्व किए जाते हैं. राइट? सो हमारा फर्स्ट एग्रीगेट है GDP एट MP. हम इसी से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस वो वैल्यू है जिस वैल्यू में गुड्स आप मार्केट से परचेज करते हैं. सो ये एक ऐसी वैल्यू विच इज वेरी क्लियर, क्योंकि गुड्स का MRP, उसको आप MRP पर ही परचेज करते हैं और MRP गुड्स की क्लियर होती है, जिसमें मैन्युफैक्चरर या सेलर GST पे करता है. राइट? सो वी हैव फर्स्ट वैल्यू GDP एट MP. इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. बच्चों, इन एग्रीगेट्स को डिफाइन करना बहुत सिंपल है. राइट? एग्रीगेट के नेम से क्लियर है कि फर्स्ट वर्ड इंडिकेट करता है, मैंने बताया था, ग्रॉस को या नेट को. ये क्या है? दिस इज ग्रॉस. So it refers to a gross. Right? Now we have two factors, MP and FC, market price and factor cost. तो market price indicate करता है definition में gross market value. Is that clear? तो जहां पर भी MP होगा, that will be the market value of all the goods and services produced within the, D stands for domestic. तो within the domestic territory of a country during a period of 1 year. Right? So it is very clear. G stand for gross, D stand for domestic, यानी कि within the domestic territory, और MP इंडिकेट करता है मार्केट वैल्यू को. Got it? We have next aggregate
एट जीडीपी एट एफसी इट रेफर्स टू द ग्रॉस। अब यहां पर था एमपी, एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट वैल्यू, जबकि एफसी, एफसी इंडिकेट्स मनी वैल्यू। मनी वैल्यू किसको बोलते हैं? मनी वैल्यू बोला जाता है वो सारे के सारे फैक्टर कॉस्ट, यानी कि फैक्टर पेमेंट्स, यानी कि फैक्टर इनकम, जितना भी एक्सपेंसेस किसी गुड्स को रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करके उसको शॉपकीपर के प्रॉफिट तक का जितना एक्सपेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम, राइट? फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट या फिर फैक्टर कॉस्ट, राइट? सो जीडीपी एट एफसी इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नाउ हाउ टू इंटरचेंज दिस वैल्यू? इस वैल्यू को कैसे चेंज करते हैं? विद जीडीपी एट एफसी हमारे पास, मैंने बताया था बेसिक टर्म क्या है, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, जी कॉमन है, डी अगेन कॉमन, प्रोडक्ट कॉमन, एमपी से कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट। अगर एमपी से एफसी में जाना है, यानी कि मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, तो मार्केट प्राइस में से क्या माइनस करना पड़ेगा? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सो दिस is called the interchangeability of aggregates of national income. Is that clear? So students, we have third aggregate NDP at market price. N उसमें था gross, अब हम लोग पढ़ेंगे net. It refers to the net market value, क्योंकि यहाँ पर MP है, market value of all the goods and services produced within the domestic, क्योंकि यहाँ पर domestic की बात है, so we will say domestic territory of a country during a period of 1 year. Got it? Now how to got it? NDP at MP, हमारे पास बेसिक एग्रीगेट क्या था? GDP at MP, राइट? नाउ ग्रॉस और नेट। ग्रॉस वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन को प्लस करके नेट आता है या फिर ग्रॉस में से माइनस करके नेट आता है। हमेशा याद रखिए, नेट इज द फाइनल वैल्यू। किसी भी एडजस्टमेंट के बाद जो वैल्यूज आती हैं उनको नेट कहा जाता है, यानी कि ग्रॉस में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, राइट? ग्रॉस और नेट बेसिकली वैल्यूज किसकी हैं? दीज आर द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब हम एसेट्स को परचेज करते हैं या बिगिनिंग ऑफ द ईयर किसी एसेट्स की वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? ग्रॉस। हम उसको सारे साल भर यूज करते हैं, देन वो बन जाता है नेट। तो ग्रॉस में से नेट को डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, देन वी गॉट नेट वैल्यू। अगेन डोमेस्टिक इज कॉमन, प्रोडक्ट एमपी इज कॉमन, यानी कि जीडीपी एट एमपी में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, देन वी गॉट एनडीपी एट एमपी। सो वी हैव फोर्थ टर्म एनडीपी एट एफसी। अब यहां पर क्या चेंज हो गया? मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का। इट रेफर्स टू द नेट। फैक्टर कॉस्ट के लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं? मार्केट वैल्यू, सॉरी मनी वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. Now, how to get NDP at FC? Again, we have basic term GDP at MP. वैसे किसी भी टर्म्स को इंटरचेंज किया जा सकता है, बट वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट टर्म GDP at MP. अगेन ग्रॉस से कन्वर्ट करना है नेट में, डेप्रिसिएशन। नाउ MP और FC, एमपी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में किसी का डिफरेंस होता है? NIT का। सो अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें NIT, यानी कि मार्केट प्राइस में से निकाल के अलग कर दें GST को, राइट, देन वी गॉट फैक्टर कॉस्ट। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फोर्थ एग्रीगेट, राइट? सो वी हैव फिफ्थ टर्म GNP at MP. It refers to gross market value. Again, G stands for gross, MP stands for market value of all the goods and services produced. Now, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे डोमेस्टिक, अब हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल। तो नेशनल में कहा जाता है नॉर्मल रेजिडेंट, और नॉर्मल रेजिडेंट को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि वो सारे के सारे रेजिडेंट्स, वो सारे के सारे इंडियंस जो इंडिया में रहते हैं प्लस जो इंडिया से बाहर मनी अर्न कर रहे हैं, राइट, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सो हाउ टू गेट इट? GNP at MP, और वी हैव बेसिक टर्म
GDP at MP, ग्रॉस दीज आर द कॉमन। डोमेस्टिक एंड नेशनल, डोमेस्टिक यानी कि वो लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, नेशनल वो लोग जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं जो बाहर के लोग इंडिया में आकर पैसा अर्न करते हैं, यानी कि प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। Rest of the thing is common, product and market price. So this is the fifth aggregate. Now we have sixth aggregate, GNPFC. It refers to the gross money value of all the goods and services produced by normal resident of a country during a period of 1 year. So how to get this aggregate? यानी कि GNP at FC we have again बेसिक इनपुट GDP at MP, सो ग्रॉस टू ग्रॉस कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डोमेस्टिक से नेशनल यानी कि प्लस NFIA। अगेन मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट करने के लिए GST को बाहर करना पड़ेगा, तो माइनस NIT। सो वी हैव सेवेंथ एग्रीगेट NNP at MP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फर्स्ट लेटर इंडिकेट करता है नेट एंड ग्रॉस को, सेकंड करता है नेट नेशनल एंड डोमेस्टिक को। सो इट रेफर्स टू द नेट, MP है तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेशनल है, तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सो बच्चे लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? NNP at MP हमारे पास बेसिक इनपुट है GDP at MP, यानी कि अब की बार जाना है ग्रॉस से नेट में, तो हमें पता है ग्रॉस वैल्यू होती है किसी एसेट की, नेट वैल्यू होती है अगर उस एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाए, यानी कि माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस होता है NFIA का, राइट? P इज कॉमन, MP इज कॉमन। Right, so we have our last aggregate, last but not least, सबसे important NNP at FC, net national product at factor cost. So NNP at FC, it refers to the net money value क्योंकि यहाँ पर factor cost है, money value of all the goods and services produced by the normal resident of a country during a period of 1 year। और स्टूडेंट इसी को हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। सो जो हमारी मेन टर्म है वो नेशनल इनकम, यही अब इसको नेशनल इनकम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्योरली नेट मनी वैल्यू है उन सारे गुड्स की जिसको इंडियंस प्रोड्यूस करते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। हम लोगों ने नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी। नेशनल इनकम कैन बी डिफाइंड एज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। गॉट इट? सो हाउ टू गेट इट? NNP at FC, हमारे पास बेसिक टर्म थी GDP at MP, ग्रॉस से नेशनल में जाना है, सॉरी ग्रॉस से जाना है नेट में, तो माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से जाना है नेशनल में, देन प्लस NFIA एंड MP से मूव करना है फैक्टर कॉस्ट में, इट मींस माइनस NIT। और इससे पहले एक हमारे पास एक एग्रीगेट था, दैट वाज NDP at दिस इज डोमेस्टिक इनकम। सो इससे पहले हमारे पास एक टर्म था, एक एग्रीगेट था। सो इससे पहले हमारे पास एक एग्रीगेट था NDP at FC। उस NDP at FC को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। जैसे हमारी नेशनल इनकम होती है वैसे ही होता है डोमेस्टिक इनकम। तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस किस चीज का होगा? यानी कि NNP at FC एंड NDP at FC। सो अगर हम इसमें से प्लस कर दें NFIA,
यानी कि हम अपनी अगर डोमेस्टिक इनकम में अगर प्लस कर देते हैं उन सारे इंडियंस की इनकम जो इंडिया से बाहर रहते हैं, आफ्टर द एडजस्टमेंट, जो लोग इंडिया में, जो आउटसाइडर्स इंडिया में रहते हैं, अगर उस एडजस्टमेंट को कर दें, देन वी गॉट नेशनल इनकम, राइट। सो स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3, राइट। तो स्टूडेंट्स, if you have learned something from this video, then you can like and subscribe it. See you next video with next topic. Till then, enjoy.